नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MSc 4th सेमेस्टर पेपर नंबर 5 प्रोग्रामिंग इन C एंड द टॉपिक इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन refers to the method of allocating a block of memory and releasing it when the memory is not required at the time of running the program। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जो मेमोरी के ब्लॉक को एलोकेट करने, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी के ब्लॉक को एलोकेट करने और जब प्रोग्राम रन होने के समय, प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है उस टाइम जब मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है तब इसे रिलीज़ करने के मेथड से रिलेटेड होता है। और ये सारा काम कब होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर। कहने का मतलब ये है कि रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करना या फिर जो मेमोरी का यूज़ नहीं हो रहा है उसको फ्री कर देना। तो ये सब प्रोसेस जहाँ पर परफॉर्म होता है उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फिर से सुनिएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी के ब्लॉक को एलोकेट करने और जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के समय मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है तब इस मेमोरी को या इस एलोकेट किए गए मेमोरी को रिलीज़ करने या फ्री करने के मेथड से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ सिंपल और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स एंड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ पॉइंटर। जो मेमोरी के ब्लॉक होते हैं उनका यूज़ सिंपल और सबस्क्रिप्ट किए गए वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। जो मेमोरी के ब्लॉक का यूज़ है, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ सिंपल और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी होते हैं उनका यूज़ जो है सिंपल या सबस्क्रिप्ट किए गए वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और मेमोरी के जो एक ब्लॉक तक पॉइंटर का उपयोग करके वहाँ पर मेमोरी के एक ब्लॉक तक पॉइंटर का ही यूज़ करके क्या किया जाता है, वहाँ पर एक्सेस वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है। तो ये हुआ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। कहने का मतलब ये है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी और रिलीजिंग एट द रन टाइम। मतलब ऐसा प्रोसेस जो रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करे और रन टाइम पर ही यूज़ किए गए मेमोरी को या अनयूज मेमोरी को क्या कर दे, फ्री कर दे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। The process of allocating memory at runtime is known as dynamic memory allocation। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसा प्रोसेस जो रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करे यही क्या कहलाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। ये नाम पे ही यहाँ पे क्लियर है। Although C does not inherently have this facility, these are four library routines known as memory management functions। सी जो है वो कभी भी इनहेरिटली यूज़ नहीं करता है, इस फैसिलिटी को यूज़ नहीं करता है। 4 अलग अलग प्रकार के लाइब्रेरी रूटीन्स दिए गए हैं जिनको हम मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस कहते हैं। दैट कैन बी यूज्ड फॉर एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं इनका यूज़ एलोकेट करने, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने के लिए और यूज़ किए गए मेमोरी को जब काम नहीं हो उसका या जब यूज़ हो उसका, जब काम नहीं हो मेमोरी का तो उस समय उस मेमोरी को फ्री करने के लिए ही। और ये सारा काम होता है एग्जीक्यूशन के टाइम, प्रोग्राम जब रन किया जाता है उसी टाइम एलोकेट और फ्री किया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और ये जो एलोकेटिंग और फ्रीइंग का जो काम हो रहा है, रिलीजिंग का जो काम हो रहा है मेमोरी का, ये जिस फंक्शन के थ्रू होता है वो कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। और ये सारे फंक्शन जो है alloc.h हेडर फाइल के अंदर इनकी डेफिनेशन लिखी गई है। तो देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पर एक मैं कॉलम बनाई हुई हूँ, एक साइड फंक्शन का नाम है, मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का नाम है और दूसरी ओर उसका टास्क है कि वो फंक्शन क्या काम करते हैं।
जिनमें से पहला फंक्शन है मैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन क्या करते हैं, मैलोक स्टैंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। मैलोक यहाँ पर क्या स्टैंड करते हैं, मेमोरी एलोकेशन। नाम से ही क्लियर है, मैलोक मतलब मेमोरी एलोकेशन। तो मैलोक कहाँ किस पर स्टैंड करता है, मेमोरी एलोकेशन पर। अब इसका काम देखते हैं मैलोक फंक्शन का। मैलोक एलोकेट्स रिक्वेस्ट साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस। मैलोक क्या करता है, साइज ऑफ बाइट्स को रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग साइज ऑफ बाइट्स को मेमोरी में एलोकेट करता है और रिटर्न्स करता है पॉइंटर को फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस के साथ में। ये पॉइंटर को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देता है। मैलोक फंक्शन नाम से ही क्लियर है, मेमोरी का एलोकेशन जहाँ पर होता है उस फंक्शन को क्या कहते हैं, मैलोक फंक्शन कहते हैं। अब है नेक्स्ट है कैलोक फंक्शन। तो कैलोक स्टैंड करते हैं, कैलोक स्टैंड फॉर contiguous allocation. Calloc allocates space for an array of elements, initializes them to 0 and then return a pointer to the memory. Calloc क्या करता है, स्पेस को एलोकेट करता है एरे के लिए, एरे ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और इनिशलाइज भी करता है 0 से, इनिशलाइज करता है इनको 0 से, एंड देन रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द मेमोरी। उसके बाद सबसे पहले एरे ऑफ एलिमेंट्स को के लिए मेमोरी पर स्पेस एलोकेट करेगा, देन इसको 0 से असाइन भी करता है, इनिशलाइज भी करता है, देन क्या करते हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए पॉइंटर के थ्रू क्या करते हैं, मेमोरी पर भेजा जाता है, मतलब मेमोरी पर स्पेस को वो एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है फ्री फंक्शन। फ्री क्या करते हैं, जो प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस होते हैं उनको रिलीज़ कर देता है। पहले से एलोकेट किए गए मेमोरी स्पेस को या पहले से एलोकेट किए गए मेमोरी को यदि प्रोग्राम में यूज़ ना हो उस स्पेस का तो उसको क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो ये काम है फ्री फंक्शन का। और लास्ट हमारा मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है रीलॉक फंक्शन। रीलॉक क्या करता है, मॉडिफाई करता है द साइज ऑफ अ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। रन टाइम पर यदि हम मान लीजिए एक एरे एलिमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं और एरे के साइज को फिक्स कर रहे हैं 10। अब यदि हमको लगता है कि नहीं, हमको प्रोग्राम के रन टाइम पर हमको और आगे स्पेस की ज़रूरत पड़ी, 10 नहीं चाहिए, अब हमको 15 चाहिए, तो उस समय हम एग्जीक्यूशन टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इस रीलॉक फंक्शन का यूज़ करके उस मेमोरी या उस वेरिएबल की साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका काम ही होता है रीलॉक का, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। जो भी प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस है उसकी साइज़ को क्या करता है, ये रीलॉक फंक्शन मॉडिफाई करके देता है। दिस फंक्शन हेल्प अस बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज़ द अवेलेबल मेमोरी इंटेलिजेंसी। ये जो 4 फंक्शंस हैं मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, अलग अलग 4 फंक्शंस देखिए, मैलोक, कैलोक फंक्शन, फ्री फंक्शन और रीलॉक फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को बिल्ड करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं और ये सारे मेमोरी इंटेलिजेंसी में को अवेलेबल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस है, अब एक बार उनको देख लेते हैं। मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस, यहाँ पे हम देखें मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। अब देखते हैं मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। फंक्शंस जो है किस प्रकार से प्रोसेस मेमोरी में एलोकेट करने का प्रोसेस परफॉर्म करता है। बिफोर वी डिस्कस दिस फंक्शन, लेट अस लुक एट द मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस एसोसिएटेड विथ सी प्रोग्राम। हम इन चारों फंक्शंस को और आगे डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनका प्रोग्राम्स भी देखेंगे। मैलोक, कैलोक फंक्शन, फ्री फंक्शन, रीलॉक फंक्शन के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हम एलोकेटिंग का प्रोसेस देख लेते हैं कि मेमोरी में किस प्रकार से प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ स्टोरेज ऑफ अ प्रोग्राम इन मेमोरी। ये एक यहाँ पे फिगर बनाया गया है जो कि मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। यहाँ पे 4 ब्लॉक दिए गए हैं। पहला ब्लॉक है लोकल वेरिएबल, दूसरा ब्लॉक है फ्री मेमोरी, तीसरा ब्लॉक है ग्लोबल वेरिएबल और चौथा है सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ऐसा ब्लॉक जहाँ पर लोकल वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है या जहाँ पर लोकल वेरिएबल्स स्टोर्ड होते हैं उस ब्लॉक को कहा जाता है स्टैक। मेमोरी एलोकेशन के प्रोसेस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है।
जिसमें से पहला ब्लॉक है जहाँ पर लोकल वेरिएबल्स स्टोर किए जाते हैं, वो ब्लॉक कहलाता है स्टैक। जहाँ पर फ्री या रिलीजिंग मेमोरी अवेलेबल होती है उसको कहा जाता है, उस ब्लॉक को कहा जाता है हीप। जिस प्लेस पर ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर किए जाते हैं उसको कहा जाता है परमानेंट स्टोरेज डेटा। और लास्ट यहाँ पे ब्लॉक बनाया गया है एलोकेटिंग का, लास्ट प्रोसेस है सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जो हम सी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस ब्लॉक को कहा जाता है परमानेंट स्टोरेज डेटा। ग्लोबल वेरिएबल्स और सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनको रखा गया है परमानेंट स्टोरेज डेटा के ब्लॉक की कैटेगरी पर। जहाँ पर लोकल वेरिएबल्स स्टोर किए जाते हैं वो स्टैक कहलाता है, जहाँ पर फ्री मेमोरी अवेलेबल होती है वो हीप कहलाता है, और जिस ब्लॉक पर ग्लोबल वेरिएबल्स और सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं मेमोरी के जिस ब्लॉक पर या जहाँ पर ये एलोकेटिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है ये कहलाता है परमानेंट स्टोरेज डेटा। तो ये तो हुआ मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस, और हम 4 अलग अलग प्रकार के मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस देखे हैं। अब उन्हीं फंक्शंस को और आगे डिटेल्स में देखते हैं विथ एग्जांपल।